नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ मेडिकोज में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है कि अगर हम मेडिसिन का सिलेक्शन होम्योपैथिकली कर ली किसी भी पेशेंट के लिए, तो हम उसको जो ड्रग का सिलेक्शन किए हम उसको एडमिनिस्टर कैसे करेंगे, यानी हम उसको मेडिसिन देंगे कैसे, कौन कौन रूट से मेडिसिन उसको हम दे सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक सब्जेक्ट होता है जिसको क्या बोला जाता है, फार्माकोनॉमी। क्या बोला जाता है, फार्माकोनॉमी। फार्माकोनॉमी का मतलब क्या होता है, द सब्जेक्ट डीलिंग विथ रूट्स एंड चैनल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस रूट से हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, फार्माकोनॉमी। ठीक है, तो डॉक्टर हनीमैन जो थे, डॉक्टर हनीमैन अपने एफोरिज्म नंबर 284 और 285 में ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट्स के बारे में चर्चा किए हैं। ठीक है, 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन जब आप पढ़िएगा तो उसमें क्या एफोरिज्म नंबर 284 और 285 में डॉक्टर हनीमैन किसका बात किए हैं, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का बात किए हैं। तो अब हम लोग क्या करके सारे रूट्स को देखते हैं कि कौन कौन रूट्स हो सकते हैं जिससे कि हम लोग मेडिसिन किसी भी पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहला रूट क्या होता है, बाय ऑरल रूट, यानी कि जो भी मेडिसिन हम सेलेक्ट किए हम उसको मुंह में खा लेंगे, यानी कि ओरल रूट का मतलब क्या हुआ, इंजेक्शन थ्रू माउथ। ठीक है, और सेकंड क्या है, बाय ओल्फैक्शन। ओल्फैक्शन मतलब क्या हुआ, थ्रू स्मेल। ओल्फैक्शन का मतलब क्या हुआ, थ्रू स्मेल, यानी कि गैस का इनहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन थ्रू माउथ और नोज, यानी कि आप मुंह से भी उसका सांस ले सकते हैं मेडिसिन का, और उसका नोज से भी सांस ले सकते हैं। फिर तीसरा क्या होता है, बाय एप्लीकेशन टू द स्किन। बाय एप्लीकेशन टू द स्किन, यानी कि हम स्किन पे लगा के भी मेडिसिन को दे सकते हैं। बहुत सारे लोशंस हम लोग लगाते हैं स्किन पे। ठीक है, जब स्किन पे इन्फेक्शन होता है। और भी अदर्स है, जैसे कि आप चौथा है कि आई ड्रॉप के रूप में यूज कर सकते हैं, ईयर ड्रॉप के रूप में यूज कर सकते हैं, नोज ड्रॉप के रूप में यूज कर सकते हैं। ये सब हमारा मोड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग कहते हैं। ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो करेंगे उसका रूट कौन कौन, उसका रास्ता कौन कौन है। चलिए, तो अब हम लोग सारे रूट्स को एक एक करके अच्छे से पढ़ लेते हैं कि सारे रूट्स में हम लोग मेडिसिन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं किससे, ओरल रूट से। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग को पता है पहले से कि होम्योपैथिक मेडिसिन क्या होता है हमारा, होम्योपैथिक मेडिसिन जो होता है वो क्या होता है, सिंगली लिया जाता है, यानी कि एट अ टाइम हम लोग सिर्फ एक ही मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर आप होम्योपैथी के नियम को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो जो सबसे पहला रूट था एडमिनिस्ट्रेशन का वो क्या था, ओरल रूट ही था, कि मेडिसिन को सबसे पहले हम लोग माउथ के द्वारा ही खाना पसंद करते थे। डॉक्टर हनीमैन भी सबसे पहले ओरली ही मेडिसिन को देते थे, उसके बाद धीरे धीरे वो ओल्फैक्शन पे काम किए और स्किन के तरफ आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन क्या होता है, द होम्योपैथिक मेडिसिन्स are usually administered singly और orally। सिंगली लिया जाता है और कैसे लिया जाता है, ओरली ही लिया जाता है। हम लोग भी अगर मेडिसिन लेने जाते हैं तो ज़्यादातर मेडिसिन हमको बोला जाता है कि आप खा लीजिए, इंजेक्शन कर लीजिए माउथ के थ्रू।
ठीक है। तो मेडिसिन जो ओरली लिया जाता है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, ठीक है। द मेडिसिन गिवन ओरली सीम्स मोर इफेक्टिव, ठीक है। जो भी मेडिसिन हम लोग ओरली लेते हैं क्या होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। चूंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होता है उसको डाइजेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हम देखते हैं 1 ग्लोबुल्स 2 ग्लोबुल्स, तो क्या होता है कि हमारे जो टंग्स होते हैं, टंग्स में क्या होता है, नर्व सप्लाई होता है, तब हम अपने टंग्स को अपने हिसाब से मूव कराते हैं, अपने सोच के हिसाब से। यानी हमारे टंग्स में किसका सप्लाई होता है, नर्व सप्लाई होता है। तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम लोग ओरली लेते हैं क्या होता है, हमारे जब हम उसको इंजेस्ट करते हैं मुंह में, तो क्या होता है, हमारा जो टंग होता है ना उसके नर्व के थ्रू वो मेडिसिन हमारे बॉडी में चला जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन को डाइजेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स नीड नॉट टू बी डाइजेस्टेड, इट absorbed directly from nerves of tongue and act over the body through, किसके थ्रू करता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल या नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है, थ्रू नर्वस सिस्टम, ठीक है। यानी कि जो भी होम्योपैथिक पोटेंटाइज मेडिसिन होगा सब कहाँ जाके काम करेगा, हमारे नर्व पे काम करता है। इसलिए अगर आप परफेक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं तो इसका एक्शन बहुत ही तेज होता है, ठीक है। ठीक है, तो पहला ओरली में हो गया कि हम उसको इंजेस्ट कर मुंह में ले लिए। दूसरा क्या होता है, थ्रू सबलिंगुअल चैनल, थ्रू सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन, सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू भी हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। सबलिंगुअल का मतलब क्या हुआ कि टंग के नीचे, हम लोग का जो टंग होता है ना, टंग के नीचे टिश्यू होता है, टंग के नीचे क्या होता है, म्यूकोसल ग्लैंड होता है, ठीक है। तो वहां पे हम अपने मेडिसिन को रख लेते हैं, यानी कि टंग के नीचे, जी उठा के टंग के नीचे हम लोग अपने मेडिसिन को रख लेते हैं। तो वहां रखने से क्या होता है कि यहाँ पे जो म्यूकोसल ग्लैंड होता है वहां के म्यूकस से हमारा मेडिसिन डिफ्यूज कर जाता है, ठीक है, और फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे बॉडी में पहुंचने लगता है, ठीक है। थ्रू सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। फिर तीसरा क्या होता है, थ्रू गार्गल, थ्रू, ये तो था कि बॉडी में पहुंचाने का, दो था कि हम उसको या तो इंजेस्ट कर लेंगे या फिर सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन ले लेंगे। लेकिन अब अगर हमारा इन्फेक्शन माउथ में ही हो, मान लीजिए हमको टॉन्सिल हो गया, तो उसके लिए पूरे बॉडी में मेडिसिन को पहुंचाना कोई जरूरत नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गार्गल करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गार्गल। गार्गल क्या होता है कि कोई भी मेडिसिन का ना सॉल्यूशन बना लेते हैं, मेडिसिन का सॉल्यूशन वाटर में बना लेते हैं और उसको अपने माउथ में गार्गल करते हैं, थ्रोट तक केवल आते हैं और फिर उसको बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। उसको पूरे बॉडी में हम लोग नहीं जाने देते हैं, ठीक है। तो गार्गल भी थ्रू गार्गल, गार्गल किसके लिए यूज होता है भाई, फॉर लोकल एक्शन इन माउथ एंड थ्रोट, ठीक है। यानी कि अगर माउथ और थ्रोट में हमारा इन्फेक्शन हुआ तो हम लोग गार्गल करते हैं। इसका एग्जाम्पल गार्गल का, सब हम लोग क्या गार्गल का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब हमको एक्यूट टॉन्सिलाइटिस होता है ना, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का मतलब हुआ कि ठंडे के समय में हमको टॉन्सिल निकल गया, ज़्यादा ठंड हुआ तो मेरा गाल के नीचे का एरिया क्या होने लगा, टॉन्सिलाइटिस वाला एरिया हमारा फूलने लगा, यानी यहाँ पे हमको टॉन्सिल हो गया। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस को कहते हैं, ठीक है। एक होता है क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस कि वो हमेशा हमको टॉन्सिल बना हुआ रहता है,
ठीक है। और एक होता है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के केस में हम लोग फाइटोलक्का का गार्गल करते हैं। फाइटोलक्का एक होम्योपैथिक मेडिसिन होता है, उसका हम लोग क्या करते हैं, गार्गल करते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं फाइटोलक्का गार्गल इन एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, अगर आपको एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है यानी कि ठंड में केवल हो जाता है, केवल बरसात हुआ तो हमको टॉन्सिल हो गया, केवल गर्मी हुआ तो हमको टॉन्सिल हो गया, मतलब कुछ कुछ समय के लिए होता है, तो वैसे केसेस में हम लोग फाइटोलक्का का गार्गल करते हैं। फाइटोलक्का को हम लोग ओरली लेते, ओरली नहीं लेते, यानी कि हम लोग उसको मेडिसिन को अपने टंग के अंदर नहीं रखते, हम क्या करते हैं, गार्गल करके उस मेडिसिन को फेंक देते हैं, ताकि जो भी हमारा इन्फेक्टेड एरिया है मेरा मेडिसिन वहीं तक काम करे, या फिर अगर बॉडी में पहुंचे भी तो उसका मात्रा बहुत कम हो। ठीक है,